जून, नवंबर और सितंबर। बाकी जितने भी आपके महीने हैं, महीना तो आपको सभी को याद ही होगा, वो बाकी 31 दिन के होते हैं। ठीक है, देख लीजिए, इसमें छोटा वाला है उसको याद करने की कोशिश करिए। ये 31 दिन वाला इतना सारा याद करने की जरूरत नहीं है, जो बच रहा है वो सब क्या 31 में आएगा। फरवरी में देख लीजिए, फरवरी 28 से 29 सिर्फ फरवरी ही है। और 30 दिन वाला कौन सा है? अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। ठीक है, ये क्या है आपका 30 दिन वाला है। तो 30 दिन वाला छोटा सा है, 1 2 3 4 ही ठोक, बस इसको याद कर लीजिए। और फरवरी तो याद ही है, बाकी आप लोग 31 दिन वाला ऑटोमेटिकली याद ही कर लेंगे। ठीक है, चलिए, ये भी है। एक वर्ष में कितना दिन होता है? 365 दिन, या 366 दिन भी हो सकता है। अगर लीप ईयर आया तो 366 दिन होगा। एक दिन जो होता है कौन सा माह में बढ़ता है? तो सभी को मालूम है, वो जो है फरवरी माह में बढ़ता है। वर्ष दो प्रकार के होते हैं, साधारण वर्ष और लीप वर्ष। साधारण वर्ष देख लीजिए, मैं बता दिया था 4 से भाग देने वाला, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। वह वर्ष जिसमें 4 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता हो, वो क्या कहलाता है? साधारण वर्ष कहलाता है। उदाहरण के तौर पे जैसे कि आप लोग 2002, 2003, 2005 या 1997, इसको आप लोग 4 से भाग देके देखिए। सबसे पहले चेक करना है कि वो लीप ईयर है कि नहीं है करके। ये 4 से भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो ये क्या है? साधारण वर्ष कहलाएगा। यही तो साधारण वर्ष में कितना दिन होते हैं? तो 365 दिन होते हैं। जैसे कि 1987, 2013, 2005, 1997, 1993, ये सब क्या है? साधारण वर्ष है, क्योंकि ये 4 से भाग नहीं जाता। याद रखेंगे, स्क्रीनशॉट करते जाइए ना, भाग नहीं जाता है 4 से भाग, साधारण वर्ष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लीप ईयर में देख लेते हैं। मैंने बता दिया था 4 और 400 वाला बताया था, लेकिन अगर शताब्दी वर्ष है, शताब्दी मतलब लास्ट में 2 ठोक जीरो रहेंगे। ठीक, इस प्रकार से है। जैसे 1900 वाला है, 1800 है, इसमें आप लोग 4 से भाग देके चेक नहीं करना है। किससे भाग देना है? 400 से भाग देना है। अगर 400 से पूरा पूरा भाग चले गया तो लीप वर्ष है। फिर से एक बार बता रहा हूं, लीप वर्ष कौन सा कहलाता है? ऐसा वर्ष जो 4 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए, मतलब शेषफल 0 बचे, कुछ भी ना बचे शेषफल। ठीक है ना, ऐसे ईयर जो है लीप वर्ष कहलाते हैं। अगर शताब्दी वर्ष है, शताब्दी वर्ष मतलब लास्ट में 2 जीरो है, उसको किस प्रकार से लीप वर्ष की पहचान करनी है? तो 400 से भाग देकर देखना है। अगर 400 से पूरा पूरा भाग चले गया, शेषफल 0 आ गया, तो लीप वर्ष है। अगर 400 से भाग नहीं गया वो, तो क्या होगा? आप सभी को मालूम है क्या होगा? वो जो है साधारण वर्ष कहलाएगा। ठीक है, देखिए क्या लिखा है इसमें। शताब्दी वर्ष की स्थिति में, मोस्ट इंपोर्टेंट है ना, शताब्दी वर्ष की स्थिति में वर्ष में 4 से विभाजन का नियम लागू नहीं होता है। शताब्दी वाले में, जिसमें लास्ट में 2 जीरो रहेंगे, उसमें 4 से भाग देके आप लोग लीप वर्ष की पहचान नहीं कर पाएंगे। गलत हो जाएगा। आप लोग 4 से भाग देके करेंगे तो गलत हो जाएगा आंसर आपका। ठीक है, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक एक नंबर, क्योंकि दशमलव आप लोग देखे हैं। उसके बाद है ये वाला हो गया। देखिए ये जो ईयर है 1988, 1992, 1996। ठीक है, मैंने बताया था 4 से भाग देके देखना है, तो आप लोग को पूरा भाग नहीं देना है जी। ठीक है, इसको 400 से भाग देना पड़ेगा ना, क्योंकि ये शताब्दी वर्ष है। इसको 4 से भाग देके देखिए। आप लोग को टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमको भागफल से कोई काम नहीं है, हमको जो है शेषफल 0 आना चाहिए। तो सिर्फ 88 को भाग देना है 4। आप लोग गणित से पढ़े होंगे 4 का विभाजिता का नियम। तो लास्ट का दो डिजिट है, उसको हम लोग 4 से भाग देके देखेंगे। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, शेषफल क्या बचेगा? 0 बचेगा। तो ये हमारा लीप वर्ष हुआ। ये भी लीप वर्ष हुआ। 96 को 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 4 चौक 16। ठीक है, पूरा को भाग देते हैं 1996 को, तो भी 0 आएगा। तो हमारा टाइम बचाना है। ठीक है, अब है नेक्स्ट लिखा है, कैलेंडर से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए विषम दिन की अवधारणा आपको जानना आवश्यक है। विषम दिन क्या होता है इसको देख लेते हैं हम लोग। चलिए, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ, कैलेंडर जो है सभी लोग अलग अलग ट्रिक के माध्यम से पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ वो सबसे ज्यादा आसान है, उसको ध्यान से दीजिएगा। अभी तक जो है कोड बताया था जनवरी वाला, वो सब याद रखना है। देखिए ये वाला जो है रविवार को हम लोग 0 किए थे, सोमवार को कितना किए थे? 1 किए थे। इस प्रकार शनिवार को 6 किए थे। ठीक है, इसको आप लोग को याद रखना है अच्छे से। ये हो गया है।
और एक चीज ये है इंपॉर्टेंट, किसी भी दिन में 7 दिन जोड़ने या घटाने से वही दिन प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे कि इसका उदाहरण ये बोल रहे हैं, मान लो 15 फरवरी को, मान लो 15 फरवरी को सोमवार थी। ठीक है, तो जो है अगला सोमवार कब होगा, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग आज सोमवार को छोड़ के नेक्स्ट सोमवार को करेंगे करके, तो नेक्स्ट सोमवार कौन सा होगा, तो हम लोग को सिर्फ इसमें 7 जोड़ना पड़ेगा। कोई भी दिन है, मतलब कोई भी डेट है उसमें, तो इसमें 7 जोड़ने में कितना आएगा, 7 5 12, मतलब 22 फरवरी। 22 फरवरी को क्या होगा, सोमवार होगा। ठीक है, फिर से रिपीट होगा। अगर आप लोग को यकीन नहीं हो रहा है, टेस्ट कर लेते हैं भाई क्या होता है। चलिए, 15 16 17 18 19 20 21 और 22। 15 को क्या बोल रहे हैं, चेक कर रहे हैं ना, आप लोग के सेटिस्फाई हो जाओ उसके लिए। ठीक है, 15 को क्या बोल रहे हैं, तो 15 को जो है मंडे है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, 16 को तो ट्यूसडे होगा, 17 को क्या होगा, वेडनेसडे होगा, 18 को थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे। हमारा सेटिस्फाई हो गया। 22 फरवरी को क्या है, मंडे आएगा फिर। तो किसी भी तारीख में हम लोग 7 दिन ऐड करते हैं, ठीक है, या ऐड करते हैं, जोड़ते हैं या फिर घटाते हैं, तो हमको वही दिन रिपीट प्राप्त होता है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको भी याद रखना है, आपको नोट कर लीजिए ना, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है 15 फरवरी, वही लिखा हुआ है 15 फरवरी को रविवार है, तो 15 + 7 जोड़ दिया, मतलब 22 फरवरी को भी रविवार होगा। अब 22 फरवरी को मान लो रविवार है, ठीक है, रविवार है, तो नेक्स्ट जो है रविवार कब होगा, तो 22 में हम लोग 7 जोड़ देंगे, तो 22 में 7 जोड़ेंगे कितना आएगा, तो 29 फरवरी को फिर रविवार होगा। ठीक है, वही तो बोलना चाह रहा है। आप लोग ध्यान से सब समझना है ना, रटना नहीं है इसको। रटेंगे मैथ्स को तो फिर, क्योंकि क्वेश्चन यही तो नहीं आएगा ना, इसमें जो दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन करा रहा हूँ, वही एग्जाम में नहीं आएगा। कुछ भी क्वेश्चन दे सकते हैं, हमको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। एग्जामिनर जो है कुछ भी क्वेश्चन दे, हमको नियम कानून मालूम है तो बन जाना चाहिए। ठीक है, जैसे कि 15 फरवरी, ठीक है ना, क्या बोल रहे हैं, 15 फरवरी को क्या था, रविवार था, क्या लिखा हुआ, हाँ 15 फरवरी को रविवार है। तो पिछला रविवार कब था, पिछला निकालने के लिए 7 से घटाना पड़ेगा, तो 15 में हम लोग 7 घटाएंगे तो 8 फरवरी को क्या होगा, रविवार था। यह हमको याद रखना है। और याद रखना है एक चीज, ये इंपॉर्टेंट है, जो लॉजिक है, साधारण वर्ष, साधारण मतलब समझ गए हैं आप लोग, जो 4 या 400 से डिवाइड नहीं होता है वो साधारण वर्ष कहलाता है। साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन समान होता है, याद रखिए। साधारण वर्ष का पहला दिन बोल रहे हैं, मतलब कि साधारण वर्ष कोई भी ले लेते हैं, मान लो 2003 ले रहे हैं, पहला दिन कौन सा होगा, तो 1 जनवरी, 1 जनवरी, और अंतिम दिन कौन सा होगा, 31 दिसंबर। ठीक है, 31 दिसंबर 2003। साधारण वर्ष बोल रहे हैं, मतलब एक ही वर्ष की बात कर रहे हैं। एक ही वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन, पहला दिन कौन सा होता है, 1 जनवरी होता है, और लास्ट दिन कौन सा होता है, 31 बनाते हैं, तो 31 दिसंबर। इसका आप लोग निकालेंगे, अभी कैलेंडर में चेक कर सकते हैं, तो क्या होगा, साधारण वर्ष बोल रहे हैं। साधारण वर्ष मतलब ये 4 से भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, इसलिए ये साधारण वर्ष है। तो मान लो किसी वर्ष सोमवार है, ठीक है, उदाहरण की तरह बोल रहा हूँ ना, ये मेरे को मालूम नहीं है, मैं निकाल रहा हूँ, बता रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 1 जनवरी 2003 को सोमवार रहा होगा, मुझे नहीं मालूम। ठीक है, वो हम लोग बाद में निकालेंगे। तो 31 दिसंबर को भी क्या होगा, सोमवार होगा। मान लो 1 जनवरी 2003 को रविवार होगा, तो 31 दिसंबर 2003 को भी रविवार होगा, इस प्रकार से होगा। ठीक है, वही लिखा हुआ है कि उदाहरण भी दिया है, 1 जनवरी 1987 को रविवार है, तो 31 दिसंबर 1987 को भी क्या होगा, रविवार होगा। ये सब आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना ही रखना पड़ेगा। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग। स्क्रीनशॉट नहीं कर पाए हैं तो मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा आप सभी के पास। इसके बाद है लीप वर्ष में, हम लोग साधारण वर्ष का देख चुके हैं कि पहला दिन और अंतिम दिन समान होता है करके। अब इसमें देखते हैं लीप वर्ष में पहले दिन की तुलना में जो अंतिम दिन होता है, ठीक है, 1 दिन बढ़ जाता है बोल रहा है। ठीक, कैसे बढ़ जाता है देख सकते हैं आप लोग। उदाहरण के तौर पे यदि 1 जनवरी, क्या लिखा है, यदि 1 जनवरी, सबसे पहले तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि 2004 लीप ईयर है कि नहीं है। सबसे पहले चेक करना है 2 डिजिट को, तो 4 जो है 4 से डिवाइड हो ही जाएगा, शेषफल 0 आएगा। तो 1 जनवरी 2004 को रविवार है, तो 31 दिसंबर लास्ट दिन वही होगा ना, 31 दिसंबर को क्या होगा, लीप ईयर की बात करें तो 1 दिन बढ़ जाएगा, +1 कर देंगे, तो रविवार में +1 करेंगे तो कौन सा दिन आएगा, सोमवार होगा। ठीक है, अच्छे से याद रखना है, जो साधारण वर्ष है उसका पहला दिन और अंतिम दिन समान होता है, लेकिन जो लीप वर्ष या अधिवर्ष है, लीप ईयर की बात करते हैं, तो पहला दिन और अंतिम दिन में क्या है,
पहला दिन के मुकाबले अंतिम दिन जो है जिसमें एक दिन बढ़ जाता है। मान लो पहला दिन सोमवार है, तो जो अंतिम दिन होगा उस साल का अंतिम दिन मतलब 31 दिसंबर को एक दिन बढ़ जाएगा वो। ठीक, ये है। ये लिखा हुआ है। इसको हम लोग फिर देखेंगे। ये हम लोग पूरा देख चुके हैं, सभी पहले ही देख चुके हैं, देख सकते हैं आप लोग ये वाला। ठीक है, क्वेश्चन को भी हम लोग करेंगे। जनवरी, अक्टूबर, फरवरी, मार्च, नवंबर, इसका भी कोड देख चुके हैं हम लोग, कितना कितना कोड होता है। एक कोड यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, ये वाला कोड बस